फेस्टिव सीजन आ रहा है और मैंने इतना सुंदर मेकअप लुक क्रिएट किया है रिकोड के प्रोडक्ट से। बहुत इजी ट्यूटोरियल है, आज साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ रिकोड का ये मॉइस्चराइजर। अब इसका एक फायदा बताती हूँ, ये मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा मत लेना, इतनी सी क्वांटिटी लेंगे और किसी भी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने से पहले ना ये देखा करो कि उसका टेक्सचर कैसा है। जैसे ये मुझे काफी रनी लग रहा है, काफी लिक्विडी लग रहा है, तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब स्किन पे चला जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। एक बार आप इस मॉइस्चराइजर की ना शाइन देखो। ट्रस्ट में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। मुझे जनरली ना फ्रेग्रेंस वाले मॉइस्चराइजर्स कतई पसंद नहीं है, क्योंकि फ्रेग्रेंस से कई बार क्या होता है आपकी स्किन को वो खराब कर सकता है। हाइड्रेटिंग काफी लग रहा है ये। अब अच्छे से इसको पूरे फेस पे मैं मसाज करने वाली हूँ। हमेशा याद रखना, मेकअप में जो सबसे मेन स्टेप होता है ना, वो आपका मॉइस्चराइजर वाला स्टेप होता है। अगर क्वांटिटी कम लगा ली तो केकी हो जाएगा, ज्यादा लगा ली ग्रीसी हो जाएगा। इसीलिए जब भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो, इवनली उसको अपने पूरे फेस पे लगाओ एंड अच्छे से ना मसाज करो। वैसे तो जो मॉइस्चराइजर हमने यूज किया था उसमें प्राइमर भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो ये मैटिफाइंग प्राइमर यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते। मैं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे करंटली स्किन ना बहुत ज्यादा टेक्सचर वाली हो चुकी है। एक्ने काफी ट्रिगर हुए थे मुझे पिछले कुछ टाइम में, तो स्किन थोड़ी सी ना टेक्सचर पे ज्यादा चली गई है। रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर वो लगा रही हूँ एंड रिकोड में और भी एक प्राइमर आता है, पर मुझे इसका परफॉर्मेंस ना बहुत अच्छा लगता है, तो यही आज आपको लगा के दिखाने वाली हूँ। इसको मैं वहां लगाऊंगी जहाँ पे मुझे पोर्स का प्रॉब्लम होता है, मेरा टेक्सचर ज्यादा विजिबल होता है। अच्छे से लगाना है फॉरहेड पे और हल्के हल्के हाथों से नोज पे भी अप्लाई करना है। ऑल्सो ये वीडियो में मैं आपको रिकोड के वही प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ जो मुझे पसंद है और जो मुझे अच्छे लगे यूज करने के बाद, और मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ। तो आप पूरा की पूरा ये ट्यूटोरियल देख के अपना कोई लुक क्रिएट कर सकते हैं। रिकोड के कंसीलर के ना मैं दो शेड्स आपको दिखा रही हूँ। एक है 05 टैन और दूसरा है 02 न्यूट्रल। अब ये दोनों में से एक मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करेगा और एक मुझे हाईलाइट करेगा, वो मैं आगे करके दिखाती हूँ। बट यहाँ पे जो 05 शेड है ना, वो काफी डार्क है और ये उनके काम आता है जिनको एक्ने स्पॉट्स हैं, जैसे मुझे भी एक्ने स्पॉट्स हैं, जिसके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं। और मैं जब भी कोई कंसीलर यूज करती हूँ ना, मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कितना उसका कवरेज है वो मैटर करता है। मतलब ये बिल्कुल भी थिक नहीं लग रहा मुझे, तो इसकी कवरेज भी काफी बढ़िया ही लग रही है। तो मैं अपने डार्क सर्कल्स पे एरिया पे थोड़ा सा कंसीलर इस बार ज्यादा लगाऊंगी। सॉफ्ट ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक दो बार यूज कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ रिकोड का ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको शॉप करना है तो आप वहां से कर सकते हो। जितना भी प्रॉब्लम था फेस पे सारा की सारा छुपता जा रहा है। किसी भी फाउंडेशन की कवरेज या वो कितना बेटर परफॉर्म करेगा, जब वो ट्राई करना होता है, जब वो चेक करना होता है, तो मैं एक ही चीज से उसको चेक करती हूँ। वो ये होता है कि अगर मेरे फेस पे ऑरेंज करेक्टर कह लो या मेरे फेस पे अगर कंसीलर बहुत डार्क है, तो क्या फाउंडेशन उसको बिना न्यूट्रलाइज करे छुपा सकता है क्या। जैसे अभी आप नोटिस करना, मेरे फेस पे काफी ज्यादा ऑरेंजनेस हो गई है क्योंकि मैंने अपने फेस पे आज कंसीलर ज्यादा लगाया है, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा थी। मैं यूज करने वाली हूँ रिकोड के फाउंडेशन। तो एक शेड है मेरे पास 07, एक है 01 है, एक बहुत डार्क है और एक एक्सट्रीम फेयर है। तो मैंने क्या करना है कि इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अपना शेड बनाना है और देखते हैं कि इसकी कवरेज कैसी है, क्या ये बहुत ज्यादा ड्यूई है या ड्राइंग है या कैसा है। चलो ट्राई करते हैं। तो इसके दो फाउंडेशन आते हैं, एक काफी ज्यादा मैट है, मैंने वो भी ट्राई कर रखा है। तो अगर आप ऑयली स्किन के वो वाला फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप ये जिसके HD ल्यूमिनस फाउंडेशन है वो भी ट्राई कर सकते हो। फाउंडेशन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी आज ज्यादा ली है। द रीजन अगेन क्योंकि फेस बहुत ऑरेंजिश हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है रिकोड का ही एंड उससे अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करने वाली हूँ। एंड आप लोग एक चीज नोटिस करो, उसने कितनी जल्दी उस एरिया को कवर कर लिया। ये जरूर इस फाउंडेशन का मुझे अच्छा पॉजिटिव चीज लगा। ये देखो, कंसीलर के बाद जो हल्का हल्का ऑरेंजनेस आ गया था, इसने बहुत जल्दी कवर कर लिया। और ये फायदा होता है जितने भी हाई कवरेज फाउंडेशन होते हैं। नो डाउट लाइट वेट फाउंडेशन जो होते हैं या फिर लो कवरेज, बहुत लिक्विड होते हैं, बहुत स्किन लाइक फिनिश देते हैं, नो डाउट, लेकिन उनमें कवरेज का प्रॉब्लम होता है। ये हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फेस्टिवल में ना थोड़ा सा ओवर मेकअप अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ ना, कंसीलर ले रही हूँ, एक ऐसा कंसीलर जो एक शेड लाइट होगा एंड उसको मैं अपने अंडर आई पे अप्लाई करने वाली हूँ, फॉरहेड पे करने वाली हूँ, यहाँ करूंगी। तो इससे फायदा ये हो जाएगा, कुछ कुछ एरियाज जो है ना मेरे, वो थोड़ा सा अलग से हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा अपने फेस को हल्का सा हाईलाइटेड फील करवाना है, तो मैं ये हमेशा करती हूँ, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अब मैं रिकोड का ही एक छोटा ब्लेंडर लेने वाली हूँ एंड उसको पूरे फेस पे ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करने वाली हूँ। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, ये जो फाउंडेशन है ना, ये बहुत ज्यादा ड्यूई फाउंडेशन नहीं है, हल्का सा मैटिफाइंग ये है, लेकिन ये उनके लिए बेस्ट है जिनको मेकअप में शाइन पसंद नहीं है, प्लस जिनको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है, जो ये चाहते हैं कि मैंने 7 बजे रात को मेकअप करा है तो एटलीस्ट रात के 1-2 बजे तक तो वो चल जाए। काफी नेचुरल लग रहा है मेरा बेस अभी, काफी ज्यादा। और गाइज मेकअप करते हो तो सफाई का जरूर ध्यान दिया करो। यहाँ पे इस पैलेट में मैं जो जो सामान लेती जा रही हूँ, जो जो प्रोडक्ट यूज करती जा रही हूँ, उसको बाद में हटाती जा रही हूँ। नाउ अब हमने क्या करना है, एक अच्छा सा कॉन्टोर लेना है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्टोर के ना 2 शेड्स बताती हूँ। पहला शेड है मेरे पास 02 सैंडस्टोन, दूसरा है 01 मोका। तो ये जो है वो काफी ज्यादा डार्क है, दिस
हैगा काफ़ी ज़्यादा डार्क है। वैसे मुझे डार्क कॉन्टोर करना ज़्यादा पसंद है। और दूसरा जो शेड है वो इससे थोड़ा सा लाइट है, वो कुछ इस तरीके का है। और मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ, अगर तो आपको कॉन्टोर करना आता है, आपको अपने फेस को बहुत ही अच्छे से कट करना है, ब्लेंडिंग अच्छे से आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला कॉन्टोर यूज़ करना, 01 शेड यूज़ करना। अगर आपको लगता है कि मैं न्यूबी हूँ, मेरे को भी इतना ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है कॉन्टोर करना, तो आप थोड़ा हल्का शेड ले दो ताकि वो ज़्यादा पैच ना बने। बट मैं आपको डार्क वाला यूज़ करके दिखाती हूँ। आप इसको ब्रश से भी कर सकते हो। मेरे को मेरे फेस पे थोड़ा सा इधर से इसको शार्प करना है, मैंने यहाँ लगा दिया, हल्का सा यहाँ लगा दिया। अब मैं इस एरिया पे लगाऊंगी, नोज पे लगा देते हैं एंड थोड़ा सा इधर फॉरहेड। आप डायरेक्टली ब्लेंडर ले सकते हो और उससे इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करके देख सकते हो, लाइक दिस। थोड़ा सा इधर से करेंगे, हल्का सा नोज पे करते हैं। देखो आपको इसको प्रेशर तो देना है, बट ओवर प्रेशर मत देना कि नीचे का जो कंसीलर और फाउंडेशन है वही हिल जाए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश, एंड ब्लश के मेरे पास 2 शेड है। एक है 02 पीच पॉप, दूसरा है 01 रोज रश। एक बार मैं आपको शेड्स दिखा देती हूँ कि कौन सा शेड क्या है। ये वाला देखो कितना ब्यूटीफुल सा शेड है, और जो दूसरा शेड है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश में है। तो आप इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हो। मेरे लुक पे आज ये वाला जाएगा, तो मैं ये ट्राई करूंगी। अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं लगाऊंगी, मैं इसको अपने हाथ पे लगाऊंगी, क्योंकि देखो क्रीम ब्लश है। कभी कभी क्या होता है ना, क्रीम ब्लशेस थोड़े से ना थिक भी हो जाता है, तो ये ना हो कि आप पैच बना लो। तो आप हाथ में इस तरीके से निकालेंगे, स्माइल करते करते आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। स्माइल करते करते इसको इनर पे लेके आना है। एंड इट्स ओके अगर थोड़ा सा ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि अभी मैं पाउडर सेट करूंगी ना, तो थोड़ा सा वो अपने आप ही कम हो जाएगा। देखो मैं इसलिए ज्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि हो सकता है आप में से कई लोग ये मेकअप दिवाली पे कर लो, हो सकता है कोई करवा चौथ पे कर ले, है ना। तो मैं इसलिए थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम भी ले सकते हो, डोंट वरी। सो गाइज, अब अगर मैं इस फेस को टच करूंगी तो डेफिनेटली मेरा मेकअप हटने वाला है, इसीलिए मुझे इसको लॉक करना होगा। यहाँ पे मैं रिकोड का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ, जिसका शेड है ट्रांसलूसेंट पाउडर 02। तो मैंने वो लेना है और इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ताकि मेरा जो बेस है वो ट्रांसफर प्रूफ हो जाए। इसको पूरा अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। अब मैं हल्के हल्के हाथों से अंडर आई पे जो है वो लूज पाउडर लगाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से लॉक करने वाली हूँ। अब मैं यूज करने वाली हूँ हाइलाइटर फ्रॉम रिकोड वी स्टोल द शो। इसको डस्ट ऑफ कर लेना, बहुत ज्यादा मत लगाना। अच्छे से डस्ट ऑफ करने के बाद बहुत हल्के हाथों से आपने इस हाइलाइटर को अप्लाई करना है, बहुत मिनिमल। अब मेरा फेस काफी पाउडरी दिख रहा है, जो कि दिखना ही होता है, इसीलिए यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ सीलिट फिक्सिंग स्प्रे। अच्छे से शेक करेंगे अपने फेस पे, इसको पूरा मैं स्प्रे कर लूंगी ताकि जितना भी ड्राइनेस है ना वो सब चला जाए और मेकअप सेट हो जाए। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि स्मोकी कर रही है, मैं स्मोकी नहीं कर रही हूँ। मैं हल्का सा स्टार्टिंग तो खैर स्मोकी के इफेक्ट से ही कर रही हूँ, बट इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लाइनर्स दिखा रही हूँ। तो मेरे जो साड़ी में ना सेम कलर है, मैं चाहूँ तो ये भी लगा सकती हूँ, बट मैंने आज ऊपर ब्राउन लगाया है, तो मैं इसका जो ब्राउन लाइनर है ना मैं वो लगाऊंगी। बट अगर मेरा मन करता थोड़ा कलरफुल करने का, तो मैं कलरफुल में ना डेफिनेटली ये लगा सकती थी, और वैसे लगा भी सकते हैं, पर चलो ब्राउन लगाते हैं। पहले मैं वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी बहुत अच्छे से। मैं जब भी ट्रेडिशनल लुक करती हूँ ना, ट्रेडिशनल साड़ी लुक करती हूँ या कभी भी कोई साड़ी वगैरह पहनती हूँ, तो मैं लोअर में ज्यादातर ब्लैक या ब्राउन प्रेफर करती हूँ। गाइज ये आई मेकअप जरूर ट्राई करना। रिकोड के जो लाइनर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये जरूर ट्राई करना। अब एक हल्का सा छोटा सा ब्रश लूंगी जिससे मैंने ऊपर स्मजिंग की थी, उसी से मैं लोअर को भी स्मच कर दूंगी। मेरे सब लुक्स में मैं लोअर को बहुत डार्क करती हूँ, मुझे डार्क लोअर ना बहुत ही ज्यादा पसंद। इसके बाद मैंने लगानी है लैशेज। अब आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लैशेज लगानी पसंद है लेकिन बहुत हैवी लैशेज पसंद नहीं है, तो आप रिकोड की D52 नंबर जो है वो ट्राई कर सकते हो। इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कितनी नेचुरल लगने वाली है ये लैशेज, और मैं भी बस ऐसे रख के दिखा रही हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसी लगेंगी। देखो गाइज, वैसे मुझे हैवी लैशेज का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं हमेशा हैवी ही लगाती हूँ। सबसे पहले मैंने ऐसे रख दी, उसके बाद जो मेरी फॉल्स लैशेज होती हैं, जो मेरी रियल लैशेज होती है ना, वो अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए मुझे इसको अच्छे से प्लेसमेंट देना है। सो गाइज, लुक तो मेरा ऑलमोस्ट डन है, और अब वो पार्ट आता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका मेकअप कैसा दिखने वाला है। अब हम लगाने वाले हैं लिपस्टिक, और सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी आप लिपस्टिक्स लगाते हो आपको लिप लाइनर लगाना होता है। रिकोड के इतने बेस्ट लिप लाइनर्स हैं, आप एक बार देखना, जब मैं एप्लीकेशन करूंगी मक्खन की तरह ये लिप लाइनिंग करेगा। एंड इसमें जो शेड मैंने उठाया है वो है एस्प्रेसो, ये एकदम डार्केस्ट ब्राउन है। बाकी इसमें रोज एंड चेरी काफी सारे शेड्स हैं। अब रिसेंटली मेरी ऑनलाइन सेल्फ मेकअप क्लास थी, उसमें भी मैंने यही लिप शेड लगा के स्टूडेंट्स को दिखाया था, और वो खुद भी कह रहे थे कि मैम इसका शेड बताओ क्योंकि ये इतना सुंदर है। सो गाइस देखो एक बार कितना स्मूथली एक बार में एप्लीकेशन हो रही है, एक बार में। वैसे मैं तुम्हें सच में बताऊं, मुझे हमेशा ब्राउन लिपस्टिक्स इतनी पसंद है, मेरा मन करे ना तो मैं ब्राउन ही लगा लूं, बट लुक के ऊपर ना आज थोड़ा सा पिंक्स में जाना पड़ेगा। तो ये सारे लिप शेड्स हैं जो रिकोड के बहुत अच्छे आते हैं।
हैं वेलवेट वाइब्स लिप क्रेयॉन। अब इसमें मैं यूज करने वाली हूँ जो मेरे लुक पे चला जाएगा। अब क्योंकि मैंने लिप लाइनिंग इतने डार्क करी है तो मैं लिपस्टिक जो अप्लाई करूंगी ना वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं करूंगी। सो मैं ट्राई करती हूँ, यस यही जाएगा। सो ये जो शेड है ना ये लिटरली आज मेरे लुक के लिए बना है। इसका शेड है पेस्टल पल्स। थोड़ा रेड में भी दिखा देती हूँ आपको। रेड में है इसका रेड फ्लैग एनर्जी। मैं ये भी ट्राई कर सकती हूँ पर ये मेरे लुक पे नहीं जाएगा। साड़ी में पिंक है और ब्लूइश है थोड़ा सा। बाकी अगर आपको डार्क का कलर्स बहुत पसंद है तो डार्क में आप ये वाला भी लगा सकते हो। दिस इज ऑल्सो नाइस। ये है हमारा चेरी, बट मैं आज ट्राई करने वाली हूँ इसका पेस्टल पल्स। सो गाइज लुक एट द शेड, बहुत सुंदर शेड है, आप जरूर ट्राई करना। और ये है मेरा आज का फाइनल लुक। फेस्टिव सीजन में ये लुक जरूर ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।